जरा सोचिए, आप इंडिया में बैठे हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यूएस डॉलर गिर रहा है, और ये कोई ऐसी वैसी अर्निंग नहीं बल्कि वो पेमेंट सिस्टम जिससे दुनिया के टॉप फ्रीलांसर, रिमोट जॉब वर्कर्स और एजेंसीज फॉरेन क्लाइंट से पैसे लेते हैं, लीगल और फास्ट और सबसे कम चार्जेस में। पर सवाल ये है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे और कौन सा मेथड आपका सबसे ज्यादा पैसा बचाएगा। आज का वीडियो उन्हीं हिडन टूल्स का ब्लूप्रिंट है जो आपके यूएसडी अर्निंग का गेट खोल देगा। चाहे आप फ्रीलांसिंग करिए, यूट्यूब करिए या कोई भी डिजिटल सर्विस दीजिए। गाइस, यूएसडी में अर्निंग का क्रेज आज से नहीं है, लेकिन 2025 में एक चीज बदल गया है। अब फॉरेनर एडवर्टाइजर, रिमोट एम्प्लॉइज, अब ग्लोबल क्लाइंट्स सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स, वर्कर्स या बिजनेसमैन को प्रेफर करते हैं जो फास्ट, रिलायबल और लो फी पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं। और अगर आप अभी भी पुराने स्लो मेथड यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना पैसा को 5 से 10% फ्री में डोनेट कर रहे हैं। ऐप 1 तो गाइस सबसे पहला ऐप का नाम आता है वाइस। पहले इसका नाम था ट्रांसफर वाइस और इसका मिशन सिंपल था, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लोकल बैंक ट्रांसफर जैसा चीप बनाना। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, एक ऐसा ब्रिज है जो आपके आईएनआर अकाउंट को सीधा फॉरेन करेंसी वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। एक सिंपल सा गाइस आप कहानी समझो। 2011 में लंदन में दो फ्रेंड सावेद और क्रिस्टो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एक को यूके में सैलरी मिल रहा था तो दूसरे को यूरो में मिल रहा था। बैंक फीस इतना ज्यादा था कि उन दोनों का हर महीना पैसा बैंक फी में ही। तब वो लोग दोनों डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना अपना ही कुछ अपना सिस्टम बनाए जो डायरेक्ट लोकल बैंक का यूज करके और बीच का मिडिल मैन काट दे। और वहीं से वाइस का जन्म हुआ। 2025 में वाइस का फायदा क्या क्या है गाइस आप देखिए। नंबर 1, मल्टी करेंसी अकाउंट। आप एक ही ऐप में यूएसडी, ईयूआर, जीबीपी, एयूडी, एनजेडी जैसे 40 प्लस करेंसी रिसीव एंड होल्ड कर सकते। सेकंड है लोकल बैंक डिटेल। यूएसए का एसीएच अकाउंट, यूके का शॉर्ट कोड, यूरोप का आईबीएएन सब आपके नाम पर मिलता है बिना यूएस और यूके गए। थर्ड, लो फी बेस्ट एक्सचेंज रेट। यह मिड मार्केट रेट देता है जो गूगल पर दिखता है, जिसमें बैंक का हिडन चार्जेस नहीं होता है। फोर्थ, स्पीड। यूएस से इंडिया का ट्रांसफर कभी कभी सेम डे में कंप्लीट हो जाए। नंबर 5, लीगल एंड आरबीआई कंप्लेंट। ये एफईएमए रूल्स फॉलो करता है गाइस, तो इंडियन रेसिडेंट्स के लिए सेफ है, इसके लिए बेस्ट है। फ्रीलांसर जो फीवर, अपवर्क या डायरेक्ट क्लाइंट से यूएसडी लेते हैं, यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स जिनका एडसेंस यूएसडी में पे करता है, रिमोट जॉब वर्कर्स जो यूएस और यूके कंपनीज के लिए काम करते हैं। आपको एक इसका छोटा सा प्रो टिप बताते हैं। इसके साथ एक यूएसडी बैलेंस बना करके रखिए। जब रेट हाई होता है तो आईएनआर में कन्वर्ट करिए, इससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली 1 से 2% ज्यादा बन जाएगा सिर्फ टाइमिंग सही होने से। अब यहाँ सस्पेंस छोड़ते हैं क्योंकि वाइस के बाद एक और प्लेटफॉर्म है जो वाइस का यूएस कजिन कहलाता है और कुछ खास केस में वाइस से भी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली जब आपको मार्केट प्लेस पेमेंट या लार्ज अमाउंट रिसीव करना हो। वो कौन सा है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं गाइस दूसरे नंबर पर एक ऐसा नाम जो ग्लोबल फ्रीलांसर का सबसे पियोनियर। अगर वाइस एक स्मूथ स्पोर्ट्स कार है जो आपको फास्ट और चीप राइड देता है, तो पियोनियर एक हेवी ड्यूटी ट्रक है जो बड़े बड़े पेमेंट्स को सेफली डेस्टिनेशन तक ले जाता है। मान लीजिए अमेजन यूएस पर आप सेलर है या अपवर्क पर टॉप रेटेड फ्रीलांसर और क्लाइंट आपको $2000 भेजना है। वाइस में तो 2 से 3 दिन में आ जाएगा, पर कुछ मार्केट प्लेसेस जैसे फिबर, एयरबीएनबी, अमेजन एफिलिएट्स डायरेक्ट पियोनियर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब क्लाइंट का पैसा बिना एक्स्ट्रा स्टेप के सीधा पियोनियर वॉलेट में गिरता है। और फिर गाइस वहां से आप डिसाइड करते हैं कि आईएनआर में विड्रॉल करें या यूएसडी में होल्ड करें। 2025 में पियोनियर का बिग एडवांटेजेस। नंबर 1, फर्स्ट मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन। फिबर, अपवर्क, एयरबीएनबी, अमेजन, टीटी इमेज जैसे हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्ट लिंक्ड। सेकंड, यूएसडी वर्चुअल बैंक अकाउंट, यूएस का जेन्युइन एसीएच अकाउंट प्लस राउटिंग नंबर देता है, साथ ही यूके और ईयू का भी देता है। तीसरा, हाई लिमिट ट्रांसफर, लार्ज ट्रांजेक्शन करने में स्मूथ, $10,000 प्लस पेमेंट्स विदाउट हासले। फोर्थ, मास पे आउट, अगर आप मल्टीपल क्लाइंट से एक ही दिन में आपको पेमेंट अगर चाहिए तो पियोनियर सबको एक साथ मैनेज कर सकते। पांचवा, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड ऑप्शन, फिजिकल या वर्चुअल कार्ड के थ्रू डायरेक्ट यूएसडी बैलेंस स्पेंड कर सकते हैं बिना आईएनआर में कन्वर्ट किए। गाइस तो आप समझ रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करते रहना गाइस। अब इसका फीस का सच भी जान लेते हैं। पियोनियर का पर ट्रांजेक्शन फी वाइस से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 1 से 2% हायर इन सम केसेस, पर जब बात आता है मार्केट प्लेस पे आउट का, यह अनमैच्ड है क्योंकि यहाँ आपको मैनुअल इनवॉइसिंग, कन्वर्सन डिलेस या क्लाइंट के बैंक ट्रांसफर का वेट नहीं। ये बेस्ट फॉर किन के लिए है? फिबर, अपवर्क सेलर, अमेजन एफिलिएट्स, एयरबीएनबी होस्ट, लार्ज पेमेंट वॉल्यूम फ्रीलांसर एंड एजेंसीज। तो आपको इसका एक प्रो टिप बताते हैं। पियोनियर में यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करने से पहले चेक करिए, कभी कभी पियोनियर के रेट वाइस के कंपैरिजन में 20 से 30 पैसा कम होता है। अगर पॉसिबल हो वाइस का यूएसडी अकाउंट यूज करके कन्वर्ट करें, इससे आपका एक्स्ट्रा पैसा बचता है। अब बात करते हैं कैसे फिनटेक ऐप की जो इंडिया में अभी रिलेटिवली कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग इसको समझ लेंगे आपका यूएसडी रिसीव प्रोसेस लिटरली 1 टैप हो जाएगा। और सबसे क्रेजी बात गाइस, ये ऐप वाइस और पियोनियर दोनों के कुछ बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करता है। ऐप #3। अब आता है तीसरा नंबर पर
एक ऐसा टूल जो असल में फ्रीलांसर्स का सीक्रेट वेपन है। वाइस और पेयोनियर जहाँ मेनली रिसीविंग टूल है, वहीं स्ट्रिप आपको एक पूरा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे देता है जिसमें यूएसडी, जीबीपी, एयूडी सब कुछ रिसीव कर सकते हैं। चाहे आपका क्लाइंट कभी भी पेयोनियर या वाइस का नाम नहीं सुना हो, फिर भी सोचिए आप यूएस के एक स्टार्टअप के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। क्लाइंट के पास पेयोनियर अकाउंट नहीं है और वाइस का आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो अपना वीजा या मास्टर कार्ड पे करना चाहता है। अब क्या करेंगे? यहीं से स्ट्रिप का मैजिक शुरू होता है। पेमेंट लिंक बनाया, क्लाइंट को ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा, क्लाइंट लिंक को क्लिक करके अपना कार्ड डिटेल डाल दिया और यूएसडी आपके स्ट्रिप बैलेंस में आ गया। 2025 में स्ट्रिप का किलर फीचर्स नंबर 1, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। कोई भी कंट्री का क्लाइंट आपको कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे या बैंक ट्रांसफर पे कर सकता है। दूसरा, नो अकाउंट रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट्स। क्लाइंट को वाइस, पेयोनियर भी साइन अप करने का जरूरत नहीं है। तीसरा, इनवॉइस सिस्टम बिल्ट इन। प्रोफेशनल ब्रांडेड इनवॉइस बना के भेजिए और क्लाइंट एक क्लिक में पेमेंट करे। 4, मल्टी करेंसी सेटलमेंट। स्ट्रिप आपको यूएसडी, जीबीपी, सीएडी, एयूडी सब होल्ड करने देता है। एपीआई एंड ऑटोमेशन। अगर आप एजेंसी या सास चलाते हैं, स्ट्रिप का एपीआई करके वेबसाइट या ऐप में इम्बेड हो सकता है। फुल्ली ऑटोमेटेड पेमेंट्स। अब इसका चेक करते हैं गाइस फीस रियलिटी। स्ट्रिप कार्ड पेमेंट पे 2.9% प्लस फिक्स्ड फी लगाता है जो वाइस से ज्यादा है, लेकिन इसका कन्वीनियंस और क्लाइंट का फ्रिक्शन फ्री पेमेंट एक्सपीरियंस इस कॉस्ट को जस्टिफाई करता है, स्पेशली जब क्लाइंट हाई टिकट, हाई प्रोजेक्ट पे कर रहा हो। बेस्ट फॉर वेब डिजाइनर्स, डेवलपर्स, कंसल्टेंट with international clients, SaaS founders and digital product sellers, agencies with recurring monthly payments, high ticket service providers। अब आपको इसका एक प्रो टिप देते हैं। स्ट्रिप को वाइस के यूएसडी अकाउंट से लिंक करिए ताकि स्ट्रिप से पे आउट डायरेक्ट वाइस में आए और फिर बेस्ट एक्सचेंज रेट आईएनआर में कन्वर्ट हो। इस कॉम्बो से आपका फीस लॉस 20 से 30% तक कम हो सकता है। वाइस, पेयोनियर, स्ट्रिप इनों का अपना स्ट्रेंथ है और अगर आप इनको स्मार्टली कंबाइंड करते हैं तो आपका यूएसडी रिसीविंग सिस्टम एकदम बुलेट प्रूफ हो जाएगा। तो एक क्लाइंट वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी कोने में हो, समझ रहे हो गाइस। F#4। अब आता है चौथा नाम गाइस, जो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन आप लोग शायद उसका असली पावर यूज नहीं कर रहे हैं, और उस ऐप का नाम है पेपाल। तो आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं। 2000 के शुरुआत में ईबे के सेलर को एक ऐसा टूल चाहिए था जो कार्ड पेमेंट को फास्ट, सिक्योर और ग्लोबल लेवल पर प्रोसेस करे। इसी डिमांड से पेपाल का जन्म हुआ गाइस। आज 2025 में पेपाल वे भी वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन पेमेंट मेथड है। एक और रीजन है कि यूएस का 70% से ज्यादा ऑनलाइन शॉपर्स पेपाल को प्रेफर करते हैं। सोचो आप एक यूएस क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट बोलता है मेरे पास वाइज नहीं, हम पेपाल से ही पेमेंट सेंड कर। तो अब आप यस बोलते हैं और आप सिर्फ एक ईमेल एड्रेस देते हैं और यूएसडी आपके पेपाल वॉलेट में आ जाता है। सिंपल एज दैट। 2025 में पेपाल का बिगेस्ट एडवांटेज, फर्स्ट, यूनिवर्सल क्लाइंट ट्रस्ट। हर कंट्री का क्लाइंट पेपाल को जानता है और उसको यूज भी करता है। सेकंड, जस्ट ईमेल नीडेड। अकाउंट लिंक करने के लिए क्लाइंट को सिर्फ आपका ईमेल चाहिए। थर्ड, फास्ट ट्रांसफर। यूएस से इंडिया तक का ट्रांसफर कभी कभी सेम डे में कंप्लीट हो जाता है। फोर, डिस्प्यूट प्रोटेक्शन। फ्रीलांसर के लिए बेसिक लेवल का बायर और सेलर प्रोटेक्शन। पांचवा, मल्टी करेंसी सपोर्ट। यूएसडी, ईयूआर, जीबीपी, एयूडी सब आप होल्ड और कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका फीस रियलिटी। पेपाल का सबसे बड़ा कौन, हाई फीस। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पर 4.4% प्लस फिक्स्ड फी लगता है, जो वाइज और स्ट्रिप से काफी ज्यादा है, इसलिए हाई टिकट प्रोजेक्ट में लॉस ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब क्लाइंट इंस्टेंट करे तो कि पेमेंट पेपाल से ही करेंगे, तब यह बेस्ट बैकअप ऑप्शन है। समझ रहे हो गाइस। और जो भी लोग अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बताते हैं बेस्ट फॉर ये किसके लिए बेस्ट था। तो बेस्ट फॉर क्विक ऑन ऑफ पेमेंट फॉर न्यू क्लाइंट्स, ई कॉमर्स, डिजिटल प्रोडक्ट सेलर, इमरजेंसी बैकअप व्हेन क्लाइंट रिफ्यूज अदर मेथड। अब हम आपको एक प्रो टिप देते हैं। पेपाल के यूएसडी बैलेंस को डायरेक्ट आईएनआर में विड्रॉल करने से पहले वाइस के यूएसडी अकाउंट में भेजने का ट्राई करिए। इससे कन्वर्सेशन रेट बेटर मिल सकता है और इससे आप थोड़ा फीस का लॉस बचा लेंगे। और अब आते हैं हम ऐप नंबर 5, जो शायद इंडिया में सबसे अंडररेटेड है, लेकिन रिमोट वर्कर के लिए एक सीक्रेट वेपन बन चुका है। एक ऐसा ऐप जिसके बारे में गाइज आप अभी तक नाम कम सुने होंगे, लेकिन जब बात आता है फास्ट, सेफ और बिगिनर फ्रेंडली के लिए यूएसडी ट्रांसफर का, तब यह एक हिडन जेम है, रिमिटली। अब इसका आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। सोचिए आपका एक दोस्त यूएस में काम करता है और आपको फ्रीलांस का पैसा भेजना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास वाइस का अकाउंट नहीं, पेयोनियर का सेटअप नहीं और पेपाल का फी देखकर वो शॉक में है। वो बस अपने बैंक अकाउंट से सिंपल यूएसडी ट्रांसफर करना चाहता है, पर रिमिटली का इंटर होता है। यूएस क्लाइंट, भाई, दोस्त अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूएस बैंक से पेमेंट करेगा। रिमिटली इंस्टेंटली अमाउंट को आईएनआर में कन्वर्ट करके आपका इंडियन बैंक अकाउंट में ड्रॉप कर देगा। कभी कभी सेम डे भी हो जाता है। 2025 में रिमिटली के की एडवांटेज, फर्स्ट,
अल्ट्रा फास्ट ट्रांसफर, एक्सप्रेस मोड में पैसा सेम डे या नेक्स्ट डे आ जाता है। सेकंड, सिंपल फॉर सेंडर, क्लाइंट को कोई फिनटेक अकाउंट सेटअप करने का नहीं करना पड़ता है, बस कार्ड और बैंक से पेमेंट। तीसरा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लॉक, सेंड करते वक्त रेट लॉक हो जाता है, फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं। नंबर 4, प्रमोशनल ऑफर्स, न्यू यूजर्स के लिए पहली ट्रांसफर में 0 फी या एक्स्ट्रा हाई रेट, डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट, आपके बैंक में डायरेक्ट INR में क्रेडिट, किसी वॉलेट में अटकने का चांस ही नहीं। हम इसका आपको एक फीस रियलिटी बता देते हैं। इमीडिएटली का एक्सचेंज रेट 22 से 30 पैसा कम हो सकता है और एक्सप्रेस मोड में $3 से $4 फी लगता है। लेकिन अगर स्पीड प्योरिटी है गाइस, आपको फास्ट चाहिए या सेंडर को सिंपल इंटरफेस सही है, यह अनबीटेबल ऑप्शन है। बेस्ट फॉर न्यू इंटरनेशनल क्लाइंट्स जिनको फिनटेक का एक्सपीरियंस नहीं, इमरजेंसी फास्ट ट्रांसफर, फैमिली फ्रेंड पेमेंट फॉर अब्रॉड। अगर आपको रेगुलर पेमेंट चाहिए, रिमिटली को बैकअप के रूप में रखिए। जब क्लाइंट वाइज या स्ट्रिप यूज नहीं कर सकता, रिमिटली एक लाइफ सेवर बन जाता है। और गाइज, यह था मेरा टॉप 5 फिनटेक एप्स जिससे आप 2025 में इंडिया में USD रिसीव कर सकते हैं, फास्ट, सिक्योर और मिनिमम फी के साथ। सवाल ये है, आप इनमें से सबसे पहले कौन सा ट्राई कर। गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पर्सनल गाइड चाहिए तो आप लिख दीजिए कमेंट में ऐप, और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी इस टाइप के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनको ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारे फाइनेंस विद अंकित का एक इंपॉर्टेंट मेंबर। तो मिलते हैं जल्दी अनदर आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट के साथ। तो सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।